बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। ट्रंप का इलेक्शन जो था वो भरपूर तरीके से पाकिस्तानी हर चैनल ने उसकी कवरेज की और मेरा ख्याल है दुनिया में किसी भी इलेक्शन को इतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी इस दफा पाकिस्तान ने या पाकिस्तानी चैनल्स ने ट्रंप के इलेक्शन को दी। इसकी वजह मुझे समझ नहीं आई। शायद पीटीआई वालों ने उसके लिए हाइप क्रिएट कर दी क्योंकि अमेरिकन इलेक्शन पहले भी होते थे, लेकिन हमने देखा कि उस दिन कोई मौजू इलेक्शन के अलावा डिस्कस नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान में बहुत सारे मामला थे, उनको भी पसे पुश डाला गया। उस दिन अपना सुप्रीम कोर्ट के मामला थे, पार्लियामेंट के इजलास के मामला थे, अपना कानून साजी के मामला थे, जुडिशल कमीशन के इजलास के मामला के ऊपर बात हो रही थी। लेकिन हमने देखा कि जितनी कवरेज दी गई है ट्रंप के इलेक्शन को, अब पाकिस्तान ने जितना अपना एयर टाइम दिया है चैनल्स ने, अब इनके मफादात को कोई जो है अपना लुक आफ्टर करेगा, ये सवाल है। दूसरा, क्या ट्रंप जो है वो बानी पीटीआई की मदद कर पाएंगे या सिर्फ अमेरिकन मफादात का ख्याल रखेंगे कि जो शख्स अमेरिकन मफादात का ख्याल रखे बस उन्होंने उसको लुक आफ्टर करना है। और तीसरी बात यह है कि तमाम क़यादत इस वक्त जो है आसिफ अली जरदारी हों, मरियम नवाज हों, मौलाना फजलुर रहमान हों, नवाज शरीफ साहब हों, वो मुल्क से बाहर हैं। अब बाज़ औक़ात इत्तफाक भी होता है। क्या इस तरह के इत्तफाक जो है वो तब्दीलियों का बायस होते हैं? क्योंकि एक ज़माना था कि जब इमरान खान की हुकूमत की तब्दीली हो रही थी तो इसी तरह मुल्क से बाहर जो है मीटिंग्स जो हो रही थी और इन्हीं मामलात के ऊपर हम यहाँ पे अंदाजे लगा रहे थे। अब अंदाजे तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि मौलाना फजलुर रहमान को भी जाना पड़ गया और वहां ऑफ द रिकॉर्ड क्या तय होने वाला है, क्या नतीजा आएगा, क्या कोई मशरूत रिहाई का प्रोग्राम बनाया जा रहा है बानी पीटीआई के, या उनके ऊपर मजीद सख्ती आने वाली है। आज के प्रोग्राम में इन मौजूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं मैमूना हुसैन साहिबा। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मैमूना। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया शमसी साहब। जी मैमूना, मुझे बताइए कि आगाज हम करते हैं कि ट्रंप की जीत और पाकिस्तान की सियासत, इसमें आपस में कोई मामलात को जुड़ते हैं या इनका आपस में कोई ताल्लुक बनता है, या अमेरिका में हुकूमत जब तब्दील होती है या प्रेसिडेंट जब तब्दील होता है, मैनेजमेंट जब तब्दील होती है अमेरिका की, तो क्या पाकिस्तान के ऊपर भी उसके असरात पड़ते हैं? शमसी साहब, सबसे पहले तो मैं अमेरिका के ऊपर रहते हुए बात करूंगी कि जो बाइडन और अपना ये इनको मुबारकबाद देना और फिर कमला हैरिस का, ये मैं समझती हूँ कि ये गुड साइन फॉर अस एंड डेमोक्रेसी और वी लर्न अबाउट इट, कि इसके ऊपर हमें रहते हुए अगर हम बात करें कि इसको हमें भी कुछ सीखना चाहिए कि आया उन्होंने एक गुड साइन दिया है डेमोक्रेसी के ऊपर। और फिर दूसरी बात जो कि इलेक्शन के ऊपर एक हाइप क्रिएट की गई है, फॉर एग्जांपल कि मतलब जिस तरीके से पीटीआई वालों ने एक सोशल मीडिया के ऊपर मुनज़्ज़म जो एक चली थी तहरीक जनाब ट्रंप कर दिया। फिर एक लास्ट डे आपने पढ़ी होगी न्यूज जो कि कमला हैरिस के बारे में बहुत अहम इंकशाफ जो कि आज न्यूज पे था, कि उसमें ये बताया गया था कि जनाब ये इंडियंस की लॉन्च की गई है और एक बार फिर पाकिस्तानियों को मौका मिल गया इस पे बात करने का। भाई हमें मौके की तलाश क्यों रहती है, पहली बात ये। और दूसरी बात कि वो इसमें कोई शक नहीं, उनकी मदद में वो एक इंडियन थी, ये उनका एक अलग से इशू है। अब हम अपने मौजूदा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं, ये बात बार बार कही जाती थी और पीटीआई वाले जो इस वक्त हाइप क्रिएट कर रहे हैं, चंद फैक्टर्स ही बयान करना चाहूंगी और जो मैं समझती हूँ कि इस सारी बात का जवाब होगा वो इस तरह से कि पहले एक बात कही गई थी साइफर
फिर उसके बाद कही गई थी क्या हम गुलाम हैं। फिर आज अगर हम इलेक्शन के ऊपर रहते हुए बात करेंगे तो क्या आया, मुझे ये बात बताई जाए कि हम सच में गुलाम हैं। ये बात अब इस प्रोग्राम की वसातत से बताई जाए और सब लोग कमेंट में बताएं कि क्या हम सच में गुलाम हैं, कि हम आज उनको अपने इंटरनल मामलात में इतनी ज्यादा उनको दे रहे हैं इजाजत, तो फिर कल को जब वो हमारे इंटरनल मामलात में कूदेंगे किसी और लीडर की सूरत में, तो क्या आया वो बर्दाश्त हो जाएगी। सही। ये बात भी सच है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इमरान खान के लिए मतलब उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे वो गए एज अ प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान, तो उनका बहुत वार्मली वेलकम किया गया था। इवन देन कि उनकी वाइफ ने बहुत अच्छे तरीके से उनको उनकी सेल्फीज ली थी एज अ पर्सनैलिटी, एज अ क्रिकेटर। और दूसरा इमरान खान की रिक्वेस्ट के ऊपर उस वक्त व्हाइट हाउस उनको विजिट करवाया गया था, जो कि आमतौर पे नहीं करवाया जाता सरबराहान ममलकत को। मैं वही बात कर रही हूँ ना शम्सी साहब, उस वक्त ठीक है उन्होंने बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी की, मगर उस चीज को इस बात पे कोट करना, फिर एक बड़ी अहम बात और मजीद करना चाहूंगी इसी मौजू के मुतालिक कि एक चीज जो कि बहुत सारे जर्नलिस्ट इस चीज को वायरल करके इस चीज को बहुत ज्यादा एक हाइप कर रहे हैं, कहते हैं शायद डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, बट ऐसा नहीं है। आप देखिए रियलिटी इज एवरीथिंग इज डिफरेंट। रियलिटी को फेस करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया जो कि इमरान खान के हक में या नहीं। साथ ये भी है, नहीं आपकी बात इस तरह से दुरुस्त है, क्योंकि वो जो वीडियो फैलाई गई थी ना, वो एक अपना सॉफ्टवेयर है उसके जरिए वो बनाई गई है जनाब। वो सॉफ्टवेयर के जरिए बनाए गए, फिर इन्होंने देखे, वो तो हमें नजर आ रहा है, ठीक है। इतनी बड़ी आप बैन अवी सतह पे एक चीज आप क्रिएट कर रहे हैं या वीडियो फैला रहे हैं, नो डाउट के इस वक्त डिजिटल मीडिया ने बेइंतहा तरक्की की है, बट इसका मकसद ये नहीं है कि आप इस किस्म की अपने मफाद की खातिर एक ऐसी हाइप क्रिएट करें। लेकिन अगर आज ये हाइप क्रिएट करेंगे, आज अगर उनको क्या हम गुलाम हैं के नारे के बाद उनको अपने इंटरनल मामलात में कूदने की इजाजत देंगे, तो फिर मेरे ख्याल में कल को किसी और लीडर की सूरत में जब कूदेंगे तब फिर प्रॉब्लम बहुत सारा होनी है। हाँ। तो ये तो आप खुद दावत दे रहे हैं। अच्छा, यहां एक और सवाल पैदा होता है कि आपने जो आगाज में बातें की हैं उसमें आपने कहा जी ये बहुत खुशाइंद है, वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रांग हुआ है, जमहूरियत की बुनियाद मजबूत हुई है अमेरिका में, क्योंकि जो बाइडन ने और उनकी काबीना ने खुले दिल से, कैमला हैरिस ने खुले दिल के साथ शिकस्त को तस्लीम किया है और इनकी जीत को तस्लीम किया है। आपकी बात दुरुस्त है। हमने देखा कि ट्रंप के ऊपर करप्शन के इल्जामात भी हैं, ट्रंप के ऊपर वहां पे हमला करने के इल्जामात भी हैं, उनके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं, लेकिन पूरी इलेक्शन कैंपेन में आपने नोटिस किया होगा कि दोनों ने, कैमला हैरिस ने और ट्रंप ने अपना अपना एजेंडा और अपना अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने मुबाहिसे में भी वही किया, और जो पॉलिसीज थी मुल्क की हवाले से उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी की और अपना एजेंडा भी पेश किया। लेकिन पाकिस्तान में तो एक ऐसा शख्स जो जेल में बैठा हुआ है, वो वहां जाके कहता था ओए मैं आ रहा तोड़ा एसी उतरवा देंगा, तेनू मैं कर देंगा, जबकि उसकी वजीर आजम का ये प्रोगेटिव भी नहीं है कि वो क्योंकि साबिक वजीर आजम को या मौजूदा वजीर आजम को या किसी भी मुजरिम को जो सजा मिलती है या वो जेल में जब होता है, तो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जो जेल मैनिफेस्टो में चीजें मौजूद होती हैं वो उसको दी जाती हैं, उसके कैलिबर के मुताबिक, उसके स्टेटस के मुताबिक, यानी उसको डील किया जाता है और उसके क्राइम के मुताबिक। तो ये कौन सा वजीर आजम था जो इस तरह की हरकतें कर रहा था और उसको पाकिस्तान के आइन और कानून की समझ नहीं थी? वो अमेरिकन मीडिया के ऊपर एक स्टेडियम के अंदर जलसा कर रहा था और वहां पे वो अपनी जग हसाई करवा रहा था कि वहां की अदालतें कुछ नहीं है,
वहां का कानून कुछ नहीं है, वहां की पुलिस डफर है, वहां की स्टैब्लिशमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे हुक्म की ताबे है कि इसको जेल में डाल दो, इसको अपना जेल से निकाल लो। तो वो तो खुद वहां पे जागसाई करके आए और आज वो ये तवक्को ट्रंप से रख रहे हैं। देखिए, मैं आपकी बात से ये इत्तेफाक करूंगी, मैं डिसऑन नहीं कर रही हूँ। उसकी रीजन ये है कि आप देखिए कि अगर आप, मैं वही बात, मैंने लास्ट अपनी बात में भी यही बात कही कि अगर आप अपने इंटरनल मामला को यूं बैनुल-अक़वामी सतह पे उछालेंगे तो वो एक गुड साइन नहीं होता किसी भी रियासत के लिए। आप अपनी सिक्योरिटी को और आप उंगलियां उठाने के लिए दूसरों को दावत दे रहे होते हैं। तो लिहाजा ये वहां पे जाके अपने स्टेटमेंट में ये बात कहना तो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं था कि जो बातें थी वो टेबल टॉक के जरिए उस वक्त भी हल होनी चाहिए थी। और आज भी मैं इसी बात की हामी हूं कि आज भी टेबल टॉक के जरिए वो बातें हल होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अगर उन्होंने तड़ियां लगाई थी, इस वक्त मैं समझती हूं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइज जिस तरह किया जा रहा है इमरान खान को, इतने कोई बहुत केसेस जो है वो बहुत सारों में बरी भी हो गए हैं, बहुत सारे चल रहे हैं अभी। उसमें मैं समझती हूँ कि बुशरा बीबी को ये एक नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का नाम आप आज दे रहे हैं, जबकि आपको भी पता है और सारी दुनिया को पता है जब इक़्तिदार चल रहा था बुशरा बीबी बहुत सारे अहम फैसले करती थी, सरकारी ओहदों के, इवन बैंक के ट्रांसफर करने के और बहुत सारा पैसा बनाने के। इवन वो ये भी फैसले करती थी कि मेमूना को पार्टी में रखना है या नहीं रखना, मेमूना को कोई मेंबरशिप देनी है या नहीं देनी। मैं आपका मिसाल सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आप कुछ देर अटैच रही हैं इनके साथ और आपने खिदमत भी की है इस पार्टी की। और इसी तरह वो जो खातून जितनी अपना करीब होती थी, मैं अपना, मेरी बहुत सारी कुलीग्स रही हैं, आप पीटीआई की पार्टी में इस वक्त उनके बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पे वो फाइज रही हैं, वो स्पेशल सीटों पे उनको नवाजा गया। डॉक्टर जरका को मैं जानता हूं, अपना सादिया को जानता हूं, दीगर अपना सीमा अनवार साहिबा हैं, जैदी साहिबा हैं, यानी मैं जिनके नाम ले रहा हूं, मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि उसमें एक्सेप्टेबिलिटी, जिसके एक्सेप्टेबिलिटी अगर होती थी बुशरा बीबी के पास तो फिर उनको इन होने दिया जाता था, वरना वो नहीं हो सकी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तंजीमी मामला से लेके सरकारी मामला तक, इक़्तिदार के तमाम मामला तक, ब्यूरोक्रेसी के तमाम मामला तक उनका एक अहम वो रोल प्ले करती रही है। आज उनको कह दिया जाए कि जो वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं है, एक मैं समझती हूँ कि ठीक है, आप जो भी आपने किया उसको ऑन करना चाहिए खुले दिल से कि हमने ये किया है। सही। इस वक्त मुल्क जिस सिचुएशन पे खड़ा है, आंखें बंद नहीं करनी चाहिए और आंखें बंद करके हम अपने मुल्कों को का नुकसान करेंगे। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, अब जहां पे मिस्टेक देखी जाती है, मैं समझती हूँ कि तमाम जर्नलिस्ट को भी ये अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि जर्नलिज्म एक बैकबोन होती है किसी भी आप रियासत की अगर हम बात करते हैं तो वो 5 सतूनों के ऊपर रियासत खड़ी होती है, तो उसमें एक अहम सतून जर्नलिज्म भी है। तो मैं समझती हूँ कि हमें अपना कम से कम इंडिविजुअल और अपना प्योर होके रोल प्ले करना चाहिए, ताकि हम अपने मुल्क कौम के साथ सच और हक की तो बात करें ना, ताकि लोगों को पता चले क्या है और झूठ क्या है। तो लिहाजा क्योंकि हमारी आवाम भूल जाती है बहुत जल्द, और कोई भी स्टेटमेंट किसी पार्टी के अगेंस्ट जब जाता है तो तब भी प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारों को प्रॉब्लम होती है कि इवन देन के पीटीआई के लोग जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों की पोस्ट को लाइक और वायरल करती है, या उसी जर्नलिस्ट की पोस्ट को लाइक और वायरल करती है जो कि उनके हक में बोलते हैं। ये एक तरफ हकीकत है। अगर इसी तरह सिस्टम खराब हो जाएगा, वसीफा हो जाएगा, सच बोलना लोग छोड़ देंगे और छोड़ते जा रहे हैं। नहीं, वो तो हमारे जैसे जर्नलिस्ट देख लेना आप, हमारा हाल ये है कि लेकिन क्योंकि एक देरपा चीज होती है, एक वक्ती मफादात की जंग होती है। वो तो हमने देखा कि इमरान खान के नाम पे हमारे सामने लोगों ने पैसा बनाया, लेकिन आप देखें ना, कुछ असूल होते हैं किसी जंग के। एक आप झूठ घड़ के और बच्चों को हराम की कमाई आप खिलाएं और फिर समझें कि पाकिस्तान में जो है कोई बहुत बेहतरी आएगी, बल्कि ये तो फसाद की एक
किस्म है, जो इन्होंने कल्ट है कि जिन्होंने एक तरवीज दे दी है कि जड़ा साढ़े वाला आएगा उसको जनाब लाइक्स भी मिलेंगी, उसके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और यूट्यूब उसको पैसा भी देगी, इंस्टाग्राम से पैसा कमाएगा, दीगर जगहों से पैसा कमाएगा। लेकिन ये तो अपना वो एक है ना, मैंने पढ़ा है उसको, पता नहीं किस तरह आप कभी आपने इसके ऊपर देखा हो या आपके सामने से गुजरा हो, तोहमत लगा के मां पे जो दुश्मन से दाद ले, तोहमत लगा के मां पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे वतन फरोश को मर जाना चाहिए। तो क्या आप क्या कहती हैं इस पे? देखिए शमशी साहब, आपने तो एक हिस्से में ये सारी जान डाल दी और तमाम बातें कह डाली, मगर मैं समझती हूँ कि इस वक्त जिस तरह हमारा तमाम एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर शेक हुआ है, उसमें हम बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे पब्लिक सफर नहीं कर रही, हर इस वक्त तबके का इंसान जो है वो सफर कर रहा है। तो बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, मैं समझती हूँ उनको तमाम को न्यूट्रल होके खत्म होना चाहिए। और ये जो इस वक्त एक फजा कायम है कि हर कोई PMLN की अगर हम बात करते हैं तो वो उनके जितने भी वर्कर्स हैं वो कह देते हैं जनाब हम नवाज शरीफ नवाज के सिपाही, और PTI वाले कह देते हैं खान के सिपाही, और फिर PPP वाले कह देते हैं कि जनाब BP के सिपाही। अब ये वो चीजें हैं, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी कोई भी नहीं रहा शायद। तो मैं समझती हूँ कि हमें कम से कम न्यूट्रल हो के इस वक्त नहीं, लेकिन यहाँ देखे ना, यहाँ एक फर्क है। आपने तीनों जमातों को बराबर पलड़े में खड़ा कर दिया। मैंने पाकिस्तान की बात देखें, बीबी का सिपाही होना कोई जुर्म नहीं है, नवाज शरीफ का पार्टी का सिपाही होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन ये वतन फरोशी की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। अगर किसी पार्टी एक कल्ट बन जाए, उसके नजरियात खत्म हो जाए, उसके नजरियात सिर्फ उसका लीडर हो, मुल्की मफादात को पसे पुष्ट फेंक दे, वो हमने PTI में हालत देखी है। वो कहते हैं जी इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि कभी बीबी की शहादत हुई, हमने देखा जरदारी साहब ने कहा पाकिस्तान खप्पे, इसी तरह हमने फजलुर रहमान को देखा, इसी तरह हमने नवाज शरीफ को देखा। यानी मुल्क के खिलाफ किसी ने बात नहीं की, लेकिन इस पार्टी ने अपने मुल्क के खिलाफ भी बात की, IMF को खत लिखे, फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की, और अपना आर्मी चीफ के खिलाफ, उसकी अपॉइंटमेंट के खिलाफ अर्जा सराई की, और अभी अदालतों में जो है चीफ जस्टिस की जो अपना अपॉइंटमेंट के ऊपर इन्होंने दुनिया से इंटरनेशनली मदद मांगी। तो मुझे बताएं कि जो पार्टी इस तरह की हरकतें करे उसका सियासी स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी तरवीज क्या होगी, उसकी बुनियाद क्या होगी? शमसी साहब, इस वक्त जो आपने पॉइंट आखिरी वाला बोला है ना कि जो अपनी मदद के लिए दूसरों को पुकारेंगे या इंटरनेशनली खत लिखेंगे, तो देखिए इस बात को हम अगर बहुत डेप्थ में जाके डिस्कस करेंगे तो वो उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगी। आपको पता है मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स रहे हैं और उनको सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत सारे ऐसे मामला हुए हैं कि बैरूनी ममालिक से लेके बहुत सारी ऐसी ताकतों ने हमारी रियासतों के ऊपर प्रेशर बिल्ड करके वो तमाम मामला को सॉर्ट आउट किया है। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमें बजाय इसके कि हमें राह तकनी चाहिए, ये बात मैं हुकूमती सतह पर भी आपकी प्रोग्राम की वसातत से कहना चाहूंगी कि वो कम से कम बहुत जल्द टेबल टॉक के जरिए इन मामला को अगर हल कर ले तो उतना ही बेहतर होगा जितना जल्दी कर लिया जाएगा इसको हल। क्योंकि ये मामला डे बाय डे आप देख रहे हैं कि ये सुलझने की बजाय उलझन की तरफ जा रही है। देखिए इस वक्त सोचिए उस कौम का जिन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी करनी है, जो डेली वेजर है, जो ताजर हजरात है, हमारी मैशियत डिस्टर्ब है, हम लोग डिस्टर्ब है इस वक्त, और हम अपनी तरक्की की तरफ अगर जाना है तो हमें इन तमाम मामलात को जल्दी निपटाना होगा ताकि हम मैशियत को बेहतरी की तरफ और मुल्क की तरक्की की तरफ हम सोचे, ना कि सिर्फ पार्टी को। नहीं, ये तो बातें हैं ना। देखें जी, वहां से जो मैं सिर्फ अब इतना कहूंगा कि ये हमने काफी डिस्कस कर लिया। आखिरी बात यह कि आपको लगता है कि अपना ट्रंप जो है वो इमरान खान को रिहा करने के लिए कोई
आप अमेरिकन मफादात के अगेंस्ट एक स्टेप लेंगे? देखिए, ट्रंप ने बहुत पहले ये स्टेटमेंट दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि ये पाकिस्तान का, जब इन्होंने ना हाइप क्रिएट करनी शुरू की, शायद आपको याद हो कि एक स्टेटमेंट निकला था कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, ठीक है, अमेरिका की जानिब से ये आया था। तो ये बात अगर हम आज बार बार डिस्कस कर रहे हैं तो अभी भी इस बात को कहना चाहिए। और दूसरी अहम बात कि इमरान खान की बहन अलीमा ने भी इस बात को ऑन किया है कि वो क्यों किसी बात में मुदाखलत करेंगे, हमारा तो ऐसा कोई एजेंडा ही नहीं है। ये मालूम नहीं है कौन किस चीज को लिख रहा है और किसके कहने पे ये सारे काम होते हैं। तो किसी ना किसी के कहने पे तो होते हैं ना। वो कहते हैं बादशाहों को वजीर ही मरवाते हैं। तो इस वक्त जो सिचुएशन इमरान खान की है, तो उसने जरूरत से ज्यादा ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया था जो कि मफादों का टोला था, जिन्होंने अपने मफादात पूरे किए हैं। और उसके बाद खान उड़ता है तो उड़े, बाकी जाए। अच्छा, वही अब सिर्फ जब सबसे पहले चूहे भागते हैं तो वो चूहे भाग गए सारे। ठीक। अच्छा, अब ये बताएं कि इत्तफाक है या कोई सोची समझी कोई बात है कि जी सारी क़यादत, आप देखें मौलाना फजलुर रहमान भी मुल्क से बाहर गए हैं और नवाज शरीफ साहब भी वहीं मौजूद हैं, और मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, बिलावल और आसिफ अली जरदारी, इस वक्त तमाम जो मुल्क की क़यादत है वजीर आजम शहबाज शरीफ के अलावा और इमरान खान के अलावा, इमरान खान जेल में है, शहबाज शरीफ वजीर आजम है, बाकी क़यादत जो है मोतबर क़यादत वो मुल्क से बाहर है। तो ये इत्तफाक है या कोई और आपको बात लग रही है? नहीं शमसी साहब, इतना बड़ा हसीन इत्तफाक नहीं होता। ये तो फिर कौम को अगर हम इत्तफाक कह देंगे तो उनको पागल बनाने वाली बात है। ये हसीन इत्तफाक नहीं है, ये एक प्लानिंग है और आने वाले वक्त के लिए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी खास एजेंडे के लिए। और आपको भी पता है ये बात, मैं इस बात को बिल्कुल आप भी डिसएग्री नहीं कर सकते, क्योंकि नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने से पहले जब पीएमएलएन की सारी क़यादत बाहर थी तो बड़ी अहम मीटिंग्स हुई थी और उस वक्त भी एक बड़ा हवा चला था कि लंदन प्लान, और डेफिनेट वो प्लान जो है बहुत अरसे बाद एक्सपोज हुआ। उसको ज्यादा माह नहीं लगे, अरसा तो नहीं कहेंगे, कुछ माह ही लगे। फिर उसके बाद अब आपकी बात अगर हम करते हैं तो इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है कि सबको एक बार ही जाना पड़ गया। तो लिहाजा मैं समझती हूँ कि किसी खास प्लानिंग का ये एक हिस्सा है और इसको हम एक इत्तेफाक कह के ना तो खुद को धोखा देंगे ना तो हम कौम को धोखा देंगे। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि कुछ इतलात हैं कि जिन्होंने काजी फाइज ईसा के साथ बदतमीजी की थी उनको डिपोर्ट किया जा रहा है वहां से और उनके खिलाफ पाकिस्तान में कानूनी कार्रवाई भी होगी। ये जो हालात हैं और पाकिस्तान के बाहर जो जग हसाई और इस तरह एहतजाज करने का रिवाज जो है वो पीटीआई ने डाला, तो मुझे बताइए कि इसके असरात सियासत पे क्या होने वाले हैं? क्योंकि अगर ये सारे लीडर्स दोबारा 13, 14, 15 या 20 नवंबर से पहले वापस आते हैं तो इतलात ये भी हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स अपने पूरे जोबन के साथ कुछ कार्रवाइयां करने के लिए और जिन लोगों ने 9 मई किया है उनकी सजाओं का वक्त हुआ चाहता है, कुछ मुबैना तौर पे इतलात आ रही हैं। तो आपको सारा लगता है कि शायद वहां बैठ के मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ साहब या दीगर लोग मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कुछ फैसला करें और आते ही मिलिट्री कोर्ट्स की कोई कानून साजी हो जाए 27वीं तरमीम की सूरत में? होगी, क्योंकि उसकी वजह है, देखिए इस वक्त सिचुएशन जो है, एक तो काजी फाइज ईसा के साथ जो हुआ और उनकी वाइफ के साथ जो हुआ, उसके बाद जो है तमाम हमारे बाकी भी इदारे अलर्ट हुए हैं। क्योंकि देखिए हमारे एक रवायत है, इस रवायत को भी खत्म होना चाहिए। मैं समझती हूँ जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या एग्जेक्टिव ओहदों के हैं, जब वो खत्म होती है ना उनकी मुद्दत मुलाजमत या एग्जेक्टिव जितने भी डेजिग्नेशन है, वो फौरन से फ्लाइट पहली पकड़ते हैं और वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं और अपना सारा पैसा बाहर के मुल्क में जाके इन्वेस्ट करते हैं। अगर ये भी रवायत खत्म हो जाती है ना तो इससे भी इश्तिहार अंगेजी कम हो जाती है। और दूसरी बात जो कि आपने कहा कि पीटीआई के कारकुनान ने ये रवायत डाली,
इसमें कोई शक नहीं है कि मेजोरिटी जो है ओवरसीज थे, और इसी वजह से उस वक्त जो इतना बात जोर दे के कही जाती थी कि ओवरसीज के वोट्स जो है वो लेने हैं, ओवरसीज को वोट का हक मिलना चाहिए, कि मिलना चाहिए, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आप देखिए मेजोरिटी जो सपोर्ट कर रहे हैं वो ओवरसीज है। और अच्छा, नहीं, यहाँ रुकिए, मैं हर शख्स के अपने नजरियात होते हैं। मेरे ख्याल में जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो वहां नेशनलिटी लेके बैठे हुए हैं उनको वोट का हक नहीं होना चाहिए। आप देखें ना, मेरे नजरियात से आप इख्तलाफ कर सकती है, पता क्यों नहीं होना चाहिए। उनके बच्चे वहां पे अपना पेट भर रोटी खा रहे हैं, उनके बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान के सियासी और मरूजी हालात का पता नहीं है, पाकिस्तान की मुश्किलात का अंदाजा नहीं है। जब पाकिस्तान की मुश्किलात का, जिन लोगों को मुश्किलात का अंदाजा है, वो अपने वोट से किसी को शिकस्त दे रहे हो और उनके वोट से वो शख्स जो है बराजमान हो जाए पाकिस्तानी कौम के ऊपर, और वो 5 साल अपना उनकी कस्मा पुरसी की जिंदगी में मजीद 5 साल इजाफा हो जाए, तो आप क्या समझती हैं कि ऐसे लोगों को जो है वो इक़्तिदार में आना चाहिए? आप सही कह रहे हैं कि मैं इस बात से इत्तेफाक करूंगी, मैं इसको डिसऑन नहीं करूंगी जो कि आपने बात कही है, ये बात मैंने भी कई प्रोग्राम्स में कही है, लेकिन मैं बीइंग पाकिस्तानी जस्ट उनको एक इस चीज को रियलाइज करते हुए कहा है कि उनको वोट का हक होना चाहिए, मगर उनको नो डाउट कि पाकिस्तान के यहाँ जो इंटरनल मामलात हैं इतने अच्छे से नहीं मालूम है कि पाकिस्तान कैसे सफर कर रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम्स है और आम पब्लिक के क्या प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तानी बेहतर समझते हैं, मगर ये बात भी हमें डिनाई नहीं करनी चाहिए शमसी साहब के जो लीडरान जो पॉलिटिकल पार्टी को रन करते हैं वो अपने टेन्योर को पूरा करके अगर मुल्क। अच्छा मेमूना साहबा, एक आखिरी सवाल मैं चाहता हूं कि हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात बाहर जाए। जितना पैसा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इमरान को प्रमोट करने में लगाया है, अगर वो अपने रिश्तेदारों के 2-2 खानदान एडॉप्ट कर लेते तो पाकिस्तान में गुर्बत खत्म हो जाती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शमसी साहब, आप एक बात ज़हन में रखिए, ये जो बात आप जिस जानिब लेके चले हैं ना कि किसी का कोई गरीब रिश्तेदार ना हो, कोई भी किसी को 10 रुपए नहीं देता, कोई रोटी नहीं देता, और आप देखिए कोई मर जाता है तो उसकी कब्र का, उसके कफन का और उसके खाने तक का इंतजाम वही शख्स कर रहा होता है, लेकिन जब इंसान जिंदा होता है नहीं, वो एक अलग इशू है। लेकिन मैं समझता हूं कि जितना पैसा वो इमरान खान के ऊपर लगा रहे हैं, उसकी प्रमोशन पे लगा रहे हैं, ट्रंप को डोनेशंस दे रहे हैं, अपने गरीब रिश्तेदारों का पाकिस्तान में ख्याल कर ले तो पाकिस्तान से गुर्बत खत्म हो जाए। मैं वही तो बात कह रही हूं कि एक इंसान अपनी दवाई के लिए एड़ियां रगड़ रहा है ना, तो उसको पैसे नहीं ये लोग देंगे, लेकिन अपने मुफाद के लिए और फिर अपने पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करने के लिए तो पैसे हैं, मगर किसी को साथ देने के लिए नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेमूना, आज के प्रोग्राम में हमें आपने वक्त दिया और आपसे हमने काफी आज लंबी बात की। यकीनन नाजरीन, मेरा मतमे नजर यही होता है, आपको हमेशा मैंने प्रोग्राम में कहा है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरवीज करें और आगे बढ़े, लेकिन यहां जो एक सिलसिला बन चुका है अपने आप को प्रमोट करवाने का और झूठ बुलवा के प्रमोशन लेने का और बोल के प्रमोशन लेने का, ये तबाही है। हमें तो ये बताया गया था कि सच बोलो, हमें तो ये बताया गया था कि अपने नजरियात पाक साफ रखो, हमें तो ये बताया गया था कि किसी के दिल को, किसी के दिमाग को ठेस ना पहुंचाओ, और हमें तो ये बताया गया हमारे दीन में कि किसी के बच्चों के ऊपर दस्ते शफकत रखो, किसी का हक ना खाओ। यहां हालात बिल्कुल उलट हैं और गंगा उल्टी बह रही है, फिर अल्लाह की रहमत कैसे हमारे ऊपर हो सकती है। ब्रेक पे जा रहा हूं, मजीद इन्हीं मौजूआत पे गुफ्तगू करूंगा, मेरे साथ रहिएगा।